नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, मैंने ये वीडियो जो है वो डाल रखी है मेरे चैनल पर। आप ग्रामर की हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और ये वीडियो है पत्र लेखन की। तो देखते हैं। सबसे पहले पत्र लेखन का पता होना बहुत जरूरी है कि पत्र लेखन होता क्या है। तो बच्चों, पत्र लेखन का हमारे जीवन में काफी महत्व है, बहुत महत्व है। किंतु आजकल टेलीफोन, मोबाइल व कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग से पत्र लिखने का चलन बहुत कम हो गया। पहले देखो, हम आपके मम्मी पापा से पूछेंगे तो कि चिट्ठी जब आती थी, डाकिया जब आता था तो कितने खुश हो जाते थे कि हमारा कोई पत्र आया है क्या, तो बहुत खुशी होती थी। आजकल तो फोन पे ही एक मैसेज से ही सब पता चल जाता है। तो फिर भी किसी सरकारी विभाग से अपनी समस्या की शिकायत करनी हो, कहीं से कोई आवश्यक वस्तु मंगवानी हो, अथवा विवाह या किसी सरकारी विभाग से अपनी समस्या की शिकायत करनी हो, फिर कहीं से कोई आवश्यक वस्तु मंगवानी हो अथवा विवाह या किसी अन्य उत्सव कार्यक्रम के लिए अपने प्रियजनों को आमंत्रित करना हो, तो आज भी हम पत्र लिखते हैं। आज भी हमें पत्र की आवश्यकता होती है। तो आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पत्र के प्रकार कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, पत्र होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है अनौपचारिक या निजी पत्र, इनफॉर्मल लेटर जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है औपचारिक पत्र। तो ये कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। अनौपचारिक या निजी पत्र कौन से होते हैं। तो ये पत्र अपने निकट संबंधियों अथवा मित्रों को लिखे जाते हैं। इनमें निजी बातों का ब्यौरा होता है, मतलब अपनी खुद की पर्सनल बात हम लिख सकते हैं। भाषा भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अपने मित्र को लिखेंगे या अपने दादा दादी को लिखेंगे, तो अपनी मर्जी से कुछ लिख सकते हैं। ये होते हैं अनौपचारिक पत्र। ये पत्र अपने परिवार के लोगों, मित्रों और निकट संबंधियों को लिखे जाते हैं। फिर दूसरा है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र की ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिससे हमारा निजी संबंध नहीं होता। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे व्यवसाय से संबंधित, प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र, और सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पर पत्र आदि क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं। कौन से होते हैं? अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक। अनौपचारिक अपने निकट संबंधियों को करते हैं ना, वो होते हैं अनौपचारिक। तो ये औपचारिक होते हैं जो हम प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र या सरकारी विभाग, ठीक है, तो इसलिए ये होते हैं औपचारिक पत्र। फिर है आगे हम देखेंगे कि औपचारिक पत्र कौन कौन से, कि प्रार्थना पत्र में कौन से आते हैं। प्रधानाचार्य को आवेदन के लिए लिखे जाने वाले पत्र क्या होते हैं, वो होते हैं प्रार्थना पत्र। फिर है कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र मतलब किसी सरकारी अधिकारी, विभाग को लिखे गए पत्र क्या होते हैं, कार्यालयी पत्र होते हैं। व्यावसायिक पत्र कौन से होते हैं, दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र क्या होते हैं, फिर हैं वे होते हैं व्यावसायिक पत्र। ठीक है, तो पत्र के 8 मुख्य अंग होते हैं। क्योंकि पत्र के 8 मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं, कि पत्र हम शुरू कहाँ से करते हैं, खत्म कहाँ पर करते हैं, वो पता होना बहुत जरूरी है। तो प्रेषक का पता, ठीक है, कि जिसको हम भेज रहे हैं। फिर नीचे हम तिथि लिखेंगे, उसके बाद हम संबोधन करेंगे, फिर अभिवादन करेंगे, विषय वस्तु, समाप्ति, हस्ताक्षर और पता। ठीक है, ये सब हम लिखते हैं। पत्र के 8 मुख्य अंग होते हैं। फिर है औपचारिक पत्र। प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप देखिए। औपचारिक पत्र का प्रधानाचार्य को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? शुरू में हम लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी। विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर हम पता लिखेंगे, फिर हम विषय लिखेंगे। विषय लिखना अति महत्वपूर्ण है औपचारिक में, अनौपचारिक में आवश्यकता नहीं है। फिर महोदय या महोदया, श्रीमान जी,
उसको संबोधित करेंगे। उसके बाद मुख्य विषय वस्तु लिखेंगे कि क्यों पत्र लिख रहे हैं। फिर हम समापन कर देंगे अंतिम 2 पंक्तियों में। फिर हम धन्यवाद करेंगे और आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, अपना नाम, कक्षा, अनुक्रमांक और दिनांक। ठीक है, इस प्रकार से इस फॉर्मेट में हम लिखेंगे। देखिए किस प्रकार, जैसे हमने स्कूल का नाम इधर केंद्रीय विद्यालय लिखा, कालिंदी विहार नई दिल्ली लिखा। फिर विषय लिखा हमने स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। फिर विषय वस्तु में हम लिख देंगे महोदय सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का तबादला इलाहाबाद हो गया है, इसलिए मुझे भी ये स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में वहीं पर एडमिशन लेना होगा। कृपया करके आप मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपया करें, ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर हम समापन कैसे करेंगे? अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे विद्यालय के छात्रवृत्ति कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। फिर नीचे अपना नाम लिख देंगे। औपचारिक पत्र का एक उदाहरण देखिए। स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो सबसे पहले प्रेषक का पता, जैसे मैंने बताया था अंग में कि किसको भेज रहे हैं। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, डीएवी स्कूल रामनगर दिल्ली। फिर हम विषय लिखेंगे स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। फिर महोदय सविनय निवेदन यह है कि मेरे पिताजी का तबादला इलाहाबाद हो गया है, हम लोग अगले महीने ही वहां जा रहे हैं। वहां मुझे दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे स्थानांतरण टीसी प्रमाण पत्र ट्रांसफर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी या फिर रहूंगा। आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, नेहा तिवारी, कक्षा 7वीं ए, दिनांक। इस प्रकार से हम ये उदाहरण लिया है औपचारिक पत्र का। यहां पर अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखते हैं। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप क्या है? प्रेषक का नाम एवं पता, फिर दिनांक, संबोधन यथायोग्य अभिवादन, कुशल क्षेम ज्ञापन की जानेंगे कि कैसा है। फिर मुख्य विषय वस्तु, समापन, संबंध का उल्लेख, प्रेषक का नाम। उसके बाद अनौपचारिक पत्र के उदाहरण देखिए। पुस्तक खरीदने के लिए रुपए भेजने का अनुरोध करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। पिताजी को लिख रहे हैं यानी कि अनौपचारिक पत्र है ना, किसी भी अपने या सगे संबंधी को लिखते हैं तो। कि कमरा संख्या 85, सरस्वती छात्रावास, गुमानपुरा कोटा, राजस्थान। ठीक है, दिनांक 11 फरवरी 2021। कि पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श, मेरी प्रथम स्तर की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। सभी विषयों के अंक प्राप्त हो गए हैं। मुझे लगभग 90% अंक मिले हैं। मुझे और परिश्रम करना होगा। मुझे और अधिक अंक प्राप्त करने हैं। आपने इस महीने जो रुपए भेजे थे वे परीक्षा शुल्क जमा करवाने में खर्च हो गए। मुझे कुछ सहायक पुस्तकें खरीदनी है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस पत्र के मिलते ही मुझे आप 2000 रुपए और भेज दें ताकि मैं शीघ्र पुस्तकें खरीद सकूं। पूज्य माताजी से सादर चरण स्पर्श कहिएगा। नेहा को असीम प्यार, आपका आज्ञाकारी पुत्र रजत। अंकुर विहार, लोनी। तो इस प्रकार से हम पत्र जो है वो लिखेंगे अपने पिताजी को। ये अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? इसमें हमने औपचारिक और अनौपचारिक पत्र सीखे। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। ऐसे ही हिंदी व्याकरण की अन्य वीडियोस में आपके साथ लेकर आती रहूंगी। आप सभी ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। कौन सी वीडियो आपको पहले चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए ताकि मैं आपके लिए वो भी बना सकूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।